अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि हमारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। आज हम बात करेंगे इटली की ना। तो इटली के मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स के ऑफ़र लेटर आ चुके हैं और जो रिमेनिंग स्टूडेंट हैं तकरीबन अब बचे हुए हैं ऑलमोस्ट 3 स्टूडेंट। तो उनके इसी मंथ में इंशाल्लाह इंटरव्यू होंगे और नेक्स्ट मंथ के एंड तक उसके भी ऑफ़र लेटर आ जाएंगे। और जिनके ऑफ़र लेटर आ गए हैं उनका नेक्स्ट स्टेप जौन सा है, अब उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। एक तो उनकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, दूसरा उनको फाइलर होना चाहिए। फाइलर में अब वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे। अगर वो ख़ुद अपना बजट शो करवा रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट खुद सपोर्टर बन रहे हैं, तो वो ख़ुद को फाइलर करवाएंगे। अगर वालिद साहब का दे रहे हैं तो फिर वालिद साहब को वो फाइलर कराएंगे। फाइलर करवाने के बाद वो अपने 3 ईयर प्रीवियस जोन से हैं वो अपने गुशवारे सबमिट करवाएंगे। ठीक है, फाइलर करवाने के लिए आप किसी भी लायर के पास जा सकते हैं या ख़ुद भी इनकम टैक्स आप सबमिशन करेंगे और आप फाइलर बन जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन फाइलर बनने का मकसद क्या है, उस मकसद के लिए हमने जो फाइलर के हमारे गुशवारे होंगे या उनके प्रिंट होंगे वो प्रिंट लेके हमने FBR ऑफिस में जाना है। तो FBR ऑफिस वाले हमें 2 चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। एक इनकम सर्टिफिकेट हमने उनसे एक ले लेनी है, एक प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। और इनकम सर्टिफिकेट में जो कि आपने डिटेल डलवानी है इटली के लिए कि आपके वाले साहब की जो इनकम है वो पर ईयर 5000 यूरो से कम है। तो उस हिसाब से आपने अपने गुशवारे भी सबमिट करवाने। आपने जिस भी एडवोकेट से बनवानी है तो उसको बता देना है कि हमारी इनकम 5000 यूरो से या 6000 यूरो से इस तरह एडजस्टमेंट करें कि पर ईयर उनका इनकम इतनी होनी चाहिए। और जब वो आपने प्रिंट निकलवा लेने हैं फिर आपने एक एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट में आपने अपने वाले साहब का ID कार्ड नंबर और उनके पासपोर्ट नंबर डालेंगे। उस पासपोर्ट नंबर के साथ आपने नीचे डिटेल क्या लिखनी है वो मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगा, या कोशिश करते हैं कि ईमेल के कोई डिस्क्रिप्शन में उसका फॉर्मेट डाल दें, या फिर डिफरेंट फेसबुक के पेजेस में वो आपको मिल जाएंगे। अब एक आपको हो गया इनकम सर्टिफिकेट, एक आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, देन आपका हो गया एफिडेविट। ठीक है, अगर आपके वाले साहब हैं तो वाले साहब की बनेगी, अगर आप खुद हैं तो फिर आपका एफिडेविट नहीं बनेगा, आप अपने गुशवारे शो करवा रहे हैं। तो प्रूफ ऑफ इनकम भी आपका लग सकता है और साथ FRC भी। FRC आपको नादर ऑफिस से मिलेगी। और कोशिश करें कि आप स्पॉन्सरशिप में अपने कज़न वगैरह की बजाय FRC में जिनके नाम आ रहे हैं आपकी फैमिली मेम्बर्स के, बहन हैं, भाई हैं, सिस्टर्स, उनके लिए आप उनका बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट कितना होना चाहिए, आपका जो ओल्ड अकाउंट है जिसमें मोस्टली प्रीवियस ट्रांजैक्शनें हो रही हैं, 1-2 साल पुराना अकाउंट है, उसमें वैसे ट्रांजैक्शनें करते रहें। जब आपकी समरी हम फॉरवर्ड कुछ की कर चुके हैं जो चाइना में हैं तो उनकी समरी हमने एम्बेसी बीजिंग सेलेक्ट की है, तो उनका प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। और जो पाकिस्तान में इस टाइम स्टूडेंट मौजूद हैं उनका जिनके एडमिशन नोटिस और ऑफ़र लेटर मार्च से पहले आ चुके थे या मार्च के मिड में अभी 1-2 के अभी भी आए हैं, तो उनके तो अपॉइंटमेंट बहुत ही जल्दी मिल जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि इस बार वो प्रोसेस ज़रा फास्ट कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये था कि ये जो बीजिंग वाले हैं ये अपने डॉक्यूमेंट थोड़े डिफरेंट वे से रेडी करेंगे, क्योंकि इनकी फिर इधर की बैंक स्टेटमेंट और इधर का एक PR लगता है फॉर्म, फिर जाके ये एम्बेसी सबमिशन कराएंगे तो उसके बाद उनको एक अपॉइंटमेंट मिलेगी। उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद फिर उन्होंने टिकट वगैरह करवानी होती है। तो जो पाकिस्तान में हैं उनका थोड़ा टाइम है, लेकिन मोस्टली 30 से 40-50 डेज़ के अंदर अपॉइंटमेंट जो ड्यूरेशन होता है उसमें आपका जब हम समरी फॉरवर्ड करेंगे तब आपके अकाउंट में अमाउंट होनी चाहिए। आप लगा लें, यूरो में नहीं बताता आपको, पाकिस्तानी अमाउंट 25 से 30 लाख तक आपके अकाउंट में होने चाहिए। और ये कोई लाजमी नहीं है कि आपने 6 मंथ उसको या 7-8 मंथ आपने अकाउंट में ही रखना है, लेकिन ये है कि जब आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है और एंड बैलेंस आपका शो होना चाहिए 25 से 30 लाख उस एंड बैलेंस में, फिर आपने जब समरी फॉरवर्ड करनी है, आपका प्रोसेस चल रहा है, वो आपके अकाउंट में रहेगा। मतलब कि 30 से 40 दिन रखें ताकि वो वेरिफिकेशन हो जाए तो आपके अकाउंट में
शो होता रहे। वो अब आपको समझ आ गई होगी कि नेक्स्ट जिनके ऑफ़र लेटर हैं हमने समरी फारवर्ड करनी है, और समरी फारवर्ड के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपका एक एफिडेविट लगेगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, आपका एफआरसी लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। ये 5-6 चीज़ें आपने अर्जेंट बेस पे हमें देनी है, और कुछ इनमें से डॉक्यूमेंट्स फिर आपने मुफ्त से अटेस्टेड भी करवाने हैं, जो कि हमने स्कॉलरशिप के लिए यूज़ करने हैं हार्ड फॉर्म में। तो कोशिश करते हैं बस ये वीडियो शॉर्ट हो जाए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे होते हैं। मैं मोस्टली आप लोगों के प्रोसेस में या डिफरेंट काम में, और आजकल फाइनल डिफेंस थीसिस में भी फंसे हुए, वहाँ पे भी लैब में भी टाइम देना होता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आपने ये मुझे ईमेल कर देने हैं। ईमेल के बाद फर्दर इंशाल्लाह एम्बेसी प्रोसेस से निपटेंगे। और